अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू अबीर व्लॉग्स। आज के व्लॉग का स्टार्ट भी नाश्ते से लिए है। नाश्ता ये देखें रोज़ की रूटीन से हट के है। आज कोई पराठे शराठे रोटी छोटी नहीं है। आज मैंने स्लाइस फ्राई कर लिए थे और लाइट से ऑयल में ये फ्राई किए हुए मैंने तवे के ऊपर। और जी साथ बटर है, बटर बच्चे लेते हैं, मैं नहीं लेती। मैं इसको फीकी ही चाय के साथ अपने स्लाइस एक ले लेती हूँ और जी नाश्ता हो गया कंप्लीट। ये नेबर में से बेबी बॉय की मिठाई आई थी तो मुझे ये बॉक्स बहुत अट्रैक्ट किया। बहुत कम लोग इस तरह से बॉक्स में भेजते हैं और जी बॉक्स पे भी इन्होंने नाम मेंशन किया हुआ था अपने बेबी बॉय का, तो बहुत मुझे ये चीज़ अट्रैक्ट की। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करूं इसे। वो सुना दो ज़रा, ट्विंकल ट्विंकल दोबारा। How I wonder what you are। अच्छा आगे इधर मुँह करो ना। Up above the world so high। कैसे? Like a diamond in the sky। आप डायमंड हो? क्या हो? स्टार हो आप? और झूमर कौन है? स्टार भी आप हो और झूमर भी आप हो, है ना? बताओ। काफ़ी अरसे के बाद आज कटलस खाने का दिल किया तो अम्मा बेटी कटलस बनाने लग गए। उसने मेरी काफ़ी हेल्प करवाई मेरे साथ। आलू मैंने बॉईल कर लिए थे तो साथ इसका छिलका उतरवाया बेटी से। और जी ये देखें छिलका उतरने के साथ साथ फिर ये इसको मैश भी इसने मुझे करके दिया। तो बहुत अरसे बाद दिल किया आज आलू के कटलस खाने को, वरना अमूमन तो चिकन के ही बनते हैं शामी, या चिकन में आलू में भी मिक्स करके बना लेती हूँ, लेकिन सिंपल आलू के आज खाने का दिल किया तो मैंने कहा चलो बनाते हैं और साथ साथ आपको भी दिखाते हैं। इससे मैंने जी कटलस में बॉईल किया आलू पहले और उन्हें अच्छी तरह मैश किया और उसमें लेमन ऐड कर लिया। 2 मैंने इसमें लेमन ऐड किए हैं। साथ मैंने इसके प्याज वगैरह सब कुछ काट के रखी हुई थी। ये देखें इसमें मैंने प्याज ऐड कर दी। प्याज और मैंने सब्ज़ मिर्च इकट्ठे ही काट ली थी, बारीक बारीक चॉप कर लिया था मैंने प्याज और सब्ज़ मिर्च। और फिर आप अपने जितना आपको ज़रूरत हो उसी हिसाब से डाल लें, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। अगर आप प्याज वगैरह ज़्यादा पसंद करते हैं तो ज़्यादा डाल लें, कम पसंद करते हैं तो कम डाल लें, लेकिन मुझे ज़्यादा पसंद है इसलिए मैंने ज़्यादा ही डाला था। प्याज और मिर्च बहुत अच्छी फ़ाइन चॉप हो ना तो मुँह में भी आता हुआ बुरा नहीं लगता। साथ ये जी ड्राई मसाले थे, इसमें नमक, मिर्च और सूखा धनिया था। इसमें धनिया और पुदीना मैंने ड्राई करके ना वो पीसे हुए थे, वो मैंने ऐड किए हैं इसमें। और ये मैंने चाट मसाला लिया और साथ है इसके धनिया पाउडर। इस टाइम पे धनिया था नहीं मेरे पास अवेलेबल, तो मैंने जो धनिया और पुदीना मैंने बना के रखे हुए थे ड्राई करके और उन्हें पीसा हुआ था, तो फिर मैंने वही ऐड कर दिया। अगर ये भी ऐड कर दें तो फ्लेवर तो इसका भी आता है। तो इनको इस तरह से मैंने मिक्स कर लिया था। और ये जी आ गई अंडे की बारी। अंडा मैं एक लेके और उसमें फेंट लेती हूँ। फिर अगर गोश्त के शामी बना रही हूँ तो मैं इसमें गरम मसाला ऐड कर लेती हूँ, लेकिन ये आलू के कटलेट्स थे तो इसमें मैंने चाट मसाला ऐड कर दिया था। इसमें हल्का सा ज़ीरा पाउडर भी डाल सकते हैं अंडा फेंटते हुए। इसके साथ एक और टिप देती हूँ आपको। जिन्हें लगता है कि मुझे भी लगता है वैसे कि अंडे की जब हम कोटिंग करते हैं ना कटलेट्स पे तो वो ज़्यादा थिक हो जाती है। मुझे ज़्यादा थिक वाली कोटिंग पसंद नहीं है, तो इसमें लाइट सा, बिल्कुल लाइट सा ना, इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर लें। उससे ना अंडा इतना थिक नहीं रहेगा और अंडा बिल्कुल पतला पतला उसकी कोटिंग लगेगी। इतनी भी पतली ना हो कि वो ऊपर जाकर ठहरे ही ना। ये आपने देख लेना है कि कोटिंग ज़्यादा ना हो जाए। सॉफ्ट हाथों से जी फिर इनके इस तरह से गोले बना के और इनको लाइट सा फैला लेना है। इसमें इतना ज़ोर नहीं लगता है जिस तरह शामियाँ बनाते हुए प्रॉब्लम होती है। बहुत सख्त हाथों का ज़ोर लगाना पड़ता है, फ़ील भी होता है कि जी हाँ जी कोई काम किया आज। लेकिन ये कटलेट्स बनाते हुए बिल्कुल भी हाथों पे ज़ोर नहीं पड़ता और आराम आराम से प्यार प्यार से ये फ़ौरन बन जाते हैं।
ये अगर बच्चियां भी करें ना तो उनके हाथों से भी फ़ौरन बच जाएंगे। इस तरह से जी मैंने इन्हें फ्राई कर लिया था ऑयल में, क्योंकि ऑयल के ही बच्चे पसंद करते हैं। एयर फ्रायर के अगर मैं बनाऊं तो वो बन तो जाते हैं, लेकिन वो फिर खाने मुझे ही पड़ते हैं। बच्चे बिल्कुल नहीं पसंद करते ना एयर फ्रायर का। तो फिर ये जी आज दोपहर का हमारा खाना ये बना था। ये जो फिर बचा हुआ अंडा होता है उसको फिर मैं बाद में फ्राई कर लेती हूँ, और जी ये थोड़ा थोड़ा सब ले लेते हैं, क्योंकि इसमें बहुत टेस्ट होता है। जो भी मैं इसमें चीज़ ऐड करती हूँ, गरम मसाला हो या कुछ भी, तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है अंडे का। साथ रायता बनाया हुआ था मैंने, साथ खीरे काट लिए थे, साथ ये थोड़ी सी खट्टी सी चटनी थी। और जी हमारा दोपहर का खाना बहुत यमी और मज़े का तैयार हुआ। शामियों के अंदर या कटलस के अंदर मुझे प्याज और सब्ज़ मिर्च कटी हुई बहुत पसंद है। ये देखें लिपस्टिक्स। आज मैं इनकी भी आपको एक टिप दूंगी कि जो लिपस्टिक्स वगैरह हमारी हो जाती हैं जी ख़राब या टूट जाती हैं या यूज़ कर के वो ख़त्म हो जाती हैं ऊपर से और अंदर ही रह जाती हैं, तो आज मैं आपको वो जो बाकी बची हुई लिपस्टिक होती है या टूट जाती है तो उसको कैसे आप यूज़ कर सकती हैं, तो आज मैं आपको इस चीज़ की टिप दूंगी। मेरे पास काफ़ी सारी लिपस्टिक्स हैं जो काफ़ी पुरानी भी हैं, ओल्ड हो जाती हैं, ज़ाहिर है इतना इसका इस्तेमाल नहीं होता। डिफरेंट ब्रांड की मेरे पास लिपस्टिक्स हैं। इसमें जी ये मेडोरा हो गया, इसका ये देखें रेड में है ये मेडोरा, और ये साथ बी क्यूट में है। ये देखें मैट भी मैं रखती हूँ, और जी ज़्यादा वैसे मुझे मैट ही पसंद है लिपस्टिक। इसके पीछे भी ये शेड दिया हुआ है, और ये जेनी की लिपस्टिक है, इसके भी बड़े प्यारे शेड होते हैं। कभी आपको खोल के भी दिखाऊंगी कि कितने प्यारे प्यारे शेड हैं। इस वक्त तो मैं एक हाथ से वीडियो बना रही थी तो दूसरे हाथ से नहीं दिखा सकती थी। तो ये बहुत प्यारा सा पीच कलर है। इसमें कुछ मैंने खुद परचेज़ की हुई हैं, कुछ गिफ्ट्स होते हैं तो वो मैं फिर संभाल के रखती हूँ। गिफ्ट्स तो फिर बहुत प्यारे लगते हैं ना, गिफ्ट तो मैं बहुत ज़्यादा संभाल के रखती हूँ। तो जी ये देखें हर ब्रांड की मैंने लिपस्टिक रख रखी है जो मुझे मिली, और इनकी केसिंग वगैरह जो इतनी प्यारी लगती हैं, तो वो अगर अक्सर ऐसा भी होता है कि केसिंग मुझे प्यारी लग जाती है तो फिर मैं वो लिपस्टिक भी बाय कर लेती हूँ। इसकी केसिंग बड़ी प्यारी है, डिफरेंट इसका था ज़रा तरीका खुलने का। ये मेरी गिफ्ट थी, ये मेरी फ्रेंड दुबई से लाई थी, उसने मुझे गिफ्ट की थी, जो आज तक मैंने संभाल के रखी हुई है। इनके बड़े प्यारे शेड हैं, मैट ही कलर मुझे पसंद हैं लिपस्टिक्स में। शाइनी तो कभी कभी मैं यूज़ करती हूँ, ये शादी वगैरह में या कोई फंक्शन होता है तो शाइनिंग वाली अच्छी लगती है। उस पर ग्लिटर लगा लें या फिर जी वैसलीन लगा लें या फिर उस पर लिप बाम लगा लें या उस पर शाइनर लगा लें ट्रांसपेरेंट, तो लिपस्टिक बहुत प्यारी और ख़ूबसूरत हो जाती है। इसकी केसिंग भी बड़ी प्यारी थी, मैग्नेटिक इसकी केसिंग थी। ये वही पीच कलर। हाँ जी, तो टिप ये है जी कि अगर आपकी जो लिपस्टिक्स वगैरह टूट जाती है ना, तो आप ऐसे आइस बॉक्स तो हर घर में होते हैं, तो इसमें आप अपनी टूटी हुई लिपस्टिक डाल दें और इसके बाद इसको 15 सेकंड का टाइम ओवन में दे दें, तो आपकी लिपस्टिक कहीं नहीं जाती, इस तरह मेल्ट हो जाएगी। और ये लें जी आपकी नए तरीके से लिपस्टिक तैयार है। इसको आप ब्रश से लगाएं, उंगली से लगाएं, या आप 2-3 कलर मिक्स भी कर सकती हैं इसमें, तो मैंने मिक्स भी किए। इस तरह से आप अपनी मर्ज़ी से भी इनके शेड्स बना सकती हैं, मिक्स करके भी और सिंगल रख के भी। आपकी लिपस्टिक ख़राब नहीं होगी, तो आइंदा दिल को छोटा करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी टूटी हुई लिपस्टिक इस तरह से सही कर सकती हैं। उम्मीद है जी आपको आज का व्लॉग ज़रूर पसंद आएगा। लाइक कीजिएगा वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को और शेयर कीजिएगा वीडियो को। नेक्स्ट किसी व्लॉग में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।